अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइव किंगडम। हमने फाइव किंगडम का टॉपिक स्टार्ट किया था और वो फाइव किंगडम कौन कौन से हैं। पहला जो हमारे पास किंगडम है वो किंगडम ओनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम पलाटी और किंगडम एनिमिलिया। इनमें से जो दो की डिटेल है वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और जो नेक्स्ट तीन किंगडम है उनकी डिटेल हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमने किंगडम डिस्कस करना है वो है किंगडम फंजाई। कौन सा किंगडम है? किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई के हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक, इसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं या यूकैरियोट्स आते हैं, यूनिसेलुलर आते हैं या मल्टीसेलुलर आते हैं, या हम देखेंगे कि हेटरोट्रॉफ आते हैं या ऑटोट्रॉफ आते हैं। सही है, तो ये हम देखते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो हमारे पास जो फंजाई है इसमें जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक्स होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक्स। उसके साथ मल्टी सेलुलर और हेटरोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ भी स्पेशल होते हैं। एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ कौन से होते हैं? एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है फंजाई की। क्या लेकिन फंजाई में जो जानदार आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक वो जानदार होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं। सही है। और मल्टी सेलुलर है, यानी मोस्टली जो हमारे पास फंजाई है बल्कि सारी की सारी फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर। सिवाय यीस्ट के, यीस्ट जो फंजाई होती है ना ये हमारे पास यूनिसेलुलर है। बाकी जितने भी फंजाई होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। सही है। और इसमें इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और हेटरोट्रॉफिक भी स्पेशल होता है, एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ होता है। क्या होता है? एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ। और ये हम एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ को भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। सही है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें आ जाती है मशरूम। किसकी आ जाती है? मशरूम। मशरूम जो है ना खुम्बी को कहा जाता है। ये एडिबल फंजाई होती है, यानी इसे खाया भी जाता है। सही है। अब कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हमारे पास जो है ना जहरीले होते हैं। ठीक है ना, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं। सही है। तो ये जो मशरूम है ये किस में आ जाती है? हमारे पास फंजाई के अंदर आ जाती है। सही है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि फंजाई क्या है? एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ है। एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ से मुराद ये है कि ये हमारे पास लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ना डेड ऑर्गेनिक जो हमारे पास मैटर होता है उसके अंदर रहती है। ठीक है ना। जब उसके अंदर रहती है तो ये क्या करती है? अपने डाइजेस्टिव इंजाइम वहां पे डालती है। क्या करती है? डाइजेस्टिव इंजाइम। ये जो डाइजेस्टिव इंजाइम ये सिक्रीट करती है तो इससे क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा इसके ऊपर ये फंजाई क्या करेगी? अपने इंजाइम डालेगी। जब इंजाइम डालेगी तो उसे ब्रेक डाउन कर देगी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। और फिर इन मॉलिक्यूल को ये क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो फंजाई है वो हेटरोट्रॉफिक तो है ही है, लेकिन कौन सा हेटरोट्रॉफ है हमारे पास? एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ है। सही है। और फंजाई को हम क्या नाम देते हैं? डीकम्पोजर का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर वो होते हैं जो चीज जो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ इस अर्थ के अंदर दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डीकम्पोजर का काम कर रहे हैं। एक तो फंजाई है, दूसरे हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंजाई इस अर्थ के ऊपर क्या है? डीकम्पोजर है। अगर ये डीकम्पोजर ना हो तो जगह जगह जो है ना हमारे पास डेड बॉडीज के ढेर लगे हों। ठीक है ना, चीजें डीकम्पोज ही ना हो। हम देखते हैं ना अक्सर कोई अगर जानवर मर जाए तो हम उसे दूर फेंक आते हैं, फिर कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसकी जो है बिल्कुल हड्डियां निकली पड़ी होती हैं, फिर हड्डियां भी डीकम्पोज हो जाती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज होती है जो इसे डीकम्पोज कर रही होती है? तो हमारे पास वो क्या होते हैं? यही फंजाई और बैक्टीरिया ही होते हैं जो इसे क्या कर रहे होते हैं? हमारे पास डीकम्पोज कर रहे होते हैं। सही है। तो ये हमारे पास फंजाई के बारे में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फंजाई हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक ये हैं कि ये हमारे पास क्या है? यूकैरियोटिक है, मींस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और सारे फंजाई क्या होते हैं? हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं सिवाय यीस्ट के। और ये क्या है? स्पेशल हेटरोट्रॉफिक तो है ये, लेकिन एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ है। सही है। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल देखी और फिर ये देखा कि ये हमारे पास क्या है? डीकम्पोजर है। ये अपने इंजाइम जो है ना डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सिक्रीट करती है और फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करके क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। सही है।
नेक्स्ट जो हमारे पास किंगडम है वो हम देख लेते हैं, वो कौन सा है, किंगडम प्लांटी। कौन सा है, किंगडम प्लांटी। हम किंगडम प्लांटी की जो है डिटेल देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास किंगडम है वो कौन सा है, किंगडम प्लांटी। अब इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें कौन से जानदार रहेंगे, प्लांट्स की। इसमें हम देखें प्लांट्स की बात करेंगे किंगडम प्लांटी में, सही है। तो अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें, ये भी हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, यूकरियोटिक हैं। क्या हैं, यूकरियोटिक्स। यूकरियोटिक मीन्स कि दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन देयर सेल। उसके बाद प्लांट क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और अगर हम इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें ना प्लांट का, तो प्लांट हमारे पास क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ। अब ये ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ हमारे पास ऐसे जानदार होते हैं दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक जो है ना खुद बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारे पास ऐसा एक पिगमेंट होता है जो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हमारे पास प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, सही है। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करेंगे, अपनी फूड बनवाएंगे, ग्लूकोज वगैरह बनवाएंगे, सही है। उसके बाद अगर हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट के अंदर जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या हमारे पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। आप बड़ी क्लास में जाके ये सेक्स ऑर्गन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनके अंदर प्रॉपर सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी 3D शिफुनिया वगैरह होते हैं, सही है। उसके बाद क्या होता है कि इनके लाइफ साइकिल में ना हमारे पास एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लांट के करेक्टरिस्टिक हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें कि प्लांट में हमारे पास एग्जांपल कौन कौन सी आ जाती हैं, तो प्लांट के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल है वो इसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं। एक तो हमारे पास फर्न्स आ जाते हैं। क्या, फर्न्स। इसके अलावा मोसेस। मोसेस के अलावा फ्लावरिंग प्लांट। क्या, फ्लावरिंग प्लांट। अब ये मोसेस और जो हमारे पास क्या होते हैं, फर्न्स होते हैं, इनको जो हमने, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन वस्कुलर प्लांट होते हैं। इनके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं होते। ये छोटे छोटे जो है बिल्कुल जैसे चटाई नहीं जमीन पे बची होती, इस तरह के जो है ये प्लांट्स होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास क्या होते हैं, ये हायर प्लांट्स की बात करें, ठीक है। तो ये हमारे पास किंगडम प्लांट की कुछ करेक्टरिस्टिक है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये क्या होते हैं, हमारे पास यूकरियोटिक होते हैं, यानी इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसमें प्रॉपर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो हमारे पास क्या, एम्ब्रियो से जो है वो बनता है, यानी एम्ब्रियो से हमारे पास नया प्लांट बनता है, सही है। नेक्स्ट इसके हम एग्जांपल की बात करें, तो इसमें हमारे पास फॉर्म्स आ जाते हैं, मोसेस आ जाते हैं, और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो आ जाते हैं, सही है। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट किंगडम रह गया, उससे हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा है, किंगडम एनिमिलिया। कौन सा, किंगडम एनिमिलिया। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट पे हम बात करेंगे किंगडम एनिमिलिया की। किसकी बात करेंगे, किंगडम एनिमिलिया। अब किंगडम एनिमिलिया के भी सेम वही कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये क्या होते हैं, यूकरियोटिक्स होते हैं। यूकरियोटिक्स मींस के इनके अंदर वेल डिफाइन हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और ये होते भी क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, हमारे पास हेटरोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ। आपकी बुक ने ना कंज्यूमर लिखा हुआ है, तो कंज्यूमर भी हमारे पास क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं, सही है। अब ये हेटरोट्रॉफ तो हैं, ये हमारे पास होते कौन से, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं, इंजेस्टिव। इंजेस्टिव मीन कि हम चीज़ों को जो है वो निगलते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो चीज़ों को जो है निगलते हैं, यानी इंजेस्टिव हमारे पास क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं, सही है। उसके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, लैक ऑफ सेल वॉल। लैक ऑफ सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सही है। और एनिमल जो है ना हमारे पास ये क्या शो करते हैं, हमारे पास मूवमेंट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, मूवमेंट भी शो करते हैं, और लोकोमोशन भी शो करते हैं। लोकोमोशन भी हमारे पास शो करते हैं। अब लोकोमोशन क्या होती है हमारे पास, लोकोमोशन से मुराद के चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से मूव करके दूसरी जगह जाता हूँ, तो जितने भी इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लोकोमोशन का। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ एनिमल के करेक्टरिस्टिक है कि ये क्या होते हैं, यूकरियोटिक होते हैं,
मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं और हेटरोट्रॉफ भी इंजस्टिव होते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो हेटरोट्रॉफ वो जानदार होते हैं, दे डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म, सही है। और उसके लाइन के अंदर सेल वॉल नहीं होती और ये मूवमेंट भी शो करते हैं और हमारे पास लोकोमोशन। और एग्जांपल में देखें तो सारे जो है ना हमारे पास क्या आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं इसमें, एनिमल्स आ जाते हैं, सही। तो ये था हमारा 5 किंगडम का टॉपिक जो कि आज एंड हो गया। अगर आपने पिछला लेक्चर देखना है तो वो भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।